एक बार फिर से आप सभी का प्रज्ञान अकेडमी क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हम महिला पर्यवेक्षक के आंसर की को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, का जो आंसर की था उस पर। मैं आंसर की पे इससे पहले डिस्कस करूं, आप सभी को बता दूं इजी टू मॉडरेट लेवल पे पेपर आया था, इसलिए कट ऑफ की थोड़ी सी हाई जाने की उम्मीद है, ठीक है। इसलिए आप, ठीक है, आप देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। बाकी जिनका 80 है, 80 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कैटेगरी में है वो अपना सिलेक्शन टाइम आने और उससे नंबर आ रहा है, ठीक है। और जो नहीं है फिर वो फिर देखते रहे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये महिला और बाल विकास का क्वेश्चन है जिसके आंसर की हम आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में वजन त्योहार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो याद रखना, ये प्रदेश में जो वजन त्योहार है वो 2012 से, ठीक है। और उस समय सरकार किसकी थी? रमन सिंह की सरकार। तो ये काम किसने किया? रमन सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, भारत शासन द्वारा वर्ष खालिस्तान में जेंडर बजट को अपनाया गया। भारत ने किस वर्ष जेंडर बजट को अपनाया? तो याद रखना, जेंडर बजट को अपनाया है 2005-6, ठीक है। इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रम प्रदान करने की अधिकतम अवधि कितनी है? जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है, वहां पर अस्थायी आश्रम प्रदान करने की अधिकतम अवधि है, ये अवधि है आपका 5 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में से जिलों एवं लिंगानुपात का सही मिलान करें। तो ठीक है, लिंगानुपात और जिलों का मिलान करने के लिए कह रहा है, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था ये रहने के लिए। तो पहला है राजनांदगांव, दूसरा कोरिया, तीसरा बस्तर और चौथा क्या है? रायपुर। तो देखिए इसका जो आंसर है, आंसर होगा ए, राजनांदगांव। राजनांदगांव का लिंगानुपात होगा 1015, कोरिया का होगा 968, बस्तर का आपका होगा क्या? 1023 और रायपुर का आपका होगा क्या? 984, ठीक है। तो ये आंसर होगा आंसर नंबर 1। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में से किस जिले में अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है? तो ये मैंने आपको एक बार बताया हुआ था, ठीक है, जब बातचीत हम कर रहे थे। तो कबीरधाम जिले में सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास? ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का समुचित सेवन। फॉलिक एसिड के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हर टाइम में गर्भावस्था धारण करने से शिशु के जन्म लेने तक हर टाइम में फॉलिक एसिड काम करता है। तो इसमें सारे जो, ठीक है, रीजन लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सत्य होंगे। तो आंसर होगा इसका डी। वर्ष 2022 में दिशा निर्देश में संशोधन उपरांत निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा धात्री महिला। गर्भवती महिला नहीं होगा आंसर, किशोरी बालिका नहीं होगा, 3 से 6 वर्ष आयु के बालक भी नहीं होंगे। इसका आंसर होगा धात्री बालिका। अगला प्रश्न है, राज्य में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा आंसर सी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक HP स्तर गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा 7 ml से कम। अगर 7 ml से कम है, 7 जो ml है, HB मतलब हेमोग्लोबिन से नापते हैं, जैसे कि महिलाओं में 12 यूनिट ठीक ठाक होना चाहिए, आपके में अगर मेल है तो, महिला है तो अगर 14 यूनिट होना चाहिए और मेल है तो 12 यूनिट होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर 7 यूनिट है तो फिर वो गंभीर एनीमिया को दर्शाता है, कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, पोषण माह का आयोजन वर्ष के किस माह में किया जाता है? तो जो पोषण माह है वो सितंबर माह में, ठीक है, अगले महीना जो आने वाला है उसमें चला जाएगा। हर साल के सितंबर महीने में पोषण अभियान आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, विशुद्ध स्तनपान से क्या आशय है? विशुद्ध स्तनपान से आशय है दोस्तों, जन्म से 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान, ठीक है, जो गांव में महिलाएं करती है, शहर में तो होता ही। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात जो है दोस्तों 1000 शिशुओं पर 969 लिंगानुपात है, 1000 पर 969। आंसर नंबर बी होगा इसका।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने वाला पहला जिला है? तो ये रायगढ़ है, इसको मैंने आपको बताया था, एक बार पढ़ाया देता हूँ। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी है और कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है? तो याद रखना ये यहाँ पर 4660 आंगनबाड़ी और 5814 मिनी आंगनबाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचारणीय होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर ए, ये होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा ये विचारणीय होगा। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी हो सकता है, ये है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ठीक है, भ्रूण का न्यूरोलॉजिकल विकास बाधित होना, भ्रूण का हाइपोथायरॉयडिज्म होना, ये दोनों हो सकता है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा हितग्राही शामिल है? तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर होगा 11 से 14 वर्ष की आयु की जो कन्याएं हैं वो इसके लिए क्या है, पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग यहाँ पर दोस्तों है टाइफाइड, ये जल जनित रोग है और टाइफाइड बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, दूषित जल को पीने। अगला प्रश्न है, पेंटावैलेंट टीका निम्नलिखित में से किन बीमारियों का बचाव करता है? तो पेंटावैलेंट का जो टीका है वो याद रखना काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब जैसे रोगों से क्या करता है, आपकी सुरक्षा करता है। कोलोस्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोलोस्ट्रम से, ठीक है, के लिए जो कथन सत्य नहीं है वो है कथन, ठीक है, डी, कि ये अपाच्य होता है, ठीक है, बाकी सब इसमें क्या होता है, सही होता है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती? तो याद रखना हितग्राहियों को उपचारात्मक जो आहार है वो नहीं दिया जाता। बाकी बाल हृदय रोग से संरक्षण आपको दिए जा रहे हैं, 5 लाख तक का इलाज होगा। हितग्राही जो परिवहन सुविधा आप देखते हो 112 है, 108 है, ये सब ठीक है काम करते हैं। चिकित्सकीय परीक्षण जैसे आप देखते हो फ्री में इलाज पानी हो रहा है सबका, है ना, तो इसमें उपचारात्मक आहार आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी आहार को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित की जाने वाली समुदाय आधारित गतिविधि कौन सी है? तो याद रखना ये जो समुदाय आधारित गतिविधि है वो अन्नप्राशन है, मतलब जो बच्चे, ठीक है, जो 6वें नंबर का संस्कार होता है अन्नप्राशन, तो मुंह जो ठरवाना कहते हैं, वो इसके लिए आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर टी, ठीक है, सभी नियमित शासकीय सेवारत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में पोषक तत्व और उनकी कमी से होने वाली विकार मतलब रोग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था और आया भी है। विटामिन ए का आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, ठीक है, बिटॉट स्पॉट होगा। दूसरा, आयरन की कमी से आपको क्या होगा, एनीमिया होगा। आयोडीन की कमी से आपको क्या होगा दोस्तों, क्वाशियोस्कर होगा। और प्रोटीन की कमी से क्रेटिनिज्म होगा आपको, ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, उन जिलों का चयन करें जहां नारी निकेतन संचालित है। तो याद रखना रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी सेवाएं योजना पूर्ववर्ती आईसीडीएस योजना जो है हेतु निर्धारित उद्देश्यों का सही संख्या, ठीक है, इसका चयन करना है, कितनी सेवाएं, इन सेवाओं में कितने उद्देश्य, तो उद्देश्य इनकी संख्या है, आंसर इसका होगा सी 6, कितने हैं, 6 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में न्यूनतम संख्या में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है? सबसे कम मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है पूछ रहा है, तो सबसे कम मिनी आंगनबाड़ी है मुंगेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किशोर न्याय
अधिनियम 2015 के तहत बाल देखरेख एक संस्था के रूप में परिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर सी, पालना घर। ठीक है, पालना घर अधिनियम धारा 2 के उपखंड 21 में, ठीक है, ये जो पालना घर है जेल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जेल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब जिनके पेरेंट्स जेल में हैं, उनके बच्चों को देख रेख करने वाला नहीं है, कि उनके लिए पालना घर होता है, ठीक है, तो उनके लिए ये धारा काम नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दिशा दर्शन कार्यक्रम के तहत क्या शामिल है? तो दिशा दर्शन कार्यक्रम के तहत दोस्तों महिला स्वास्थ्य सहायता जो समूह है, क्रॉस लिंकिंग एवं क्षमता निर्माण के लिए भ्रमण करवाया जाता है। जो स्वास्थ्य समूह की महिलाएं होती है उनको, ठीक है, भ्रमण करवाया जाता है क्रॉस लिंकिंग एवं क्षमता निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है निफ्सिड खालिस्तान का संक्षेपाक्षर है? 29th क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेफ्सिड का फुल फॉर्म है। अगला है यदि जन्म के समय बालिका की लंबाई 45.4 सेंटीमीटर से कम है तो वह क्या होगी, पूछ रहा है। तो इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 प्रश्न है, MEGD द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु विकसित किया गया मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इसका आंसर होगा पोषण ट्रैकर ऐप, आंसर होगा इसका पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु इसे क्या किया गया है, विकसित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? तो याद रखना 6 सेवाओं का पैकेज आपको प्रदान किया जाता है। अगला आपके पास प्रश्न है, आंगनबाड़ी में हितग्राहियों के रूप में दर्ज शिशुवती माता से आशय है। शिशुवती माता मतलब 6 माह से 3 वर्ष की आयु समूह के जो बच्चों की माता है, ठीक है, उनको शिशु माता हम लोग कहेंगे। कंगारू मदर कंगारू मदर केयर खालिस्तान की देखभाल का एक तरीका है। इसका आंसर होगा दोस्तों जन्म के समय कम वजन वाला जो शिशु है, इसके लिए कंगारू माता, ठीक है, जो केयर है, इसके देखभाल का केयर करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना मिशन शक्ति के संबल घटक का एक भाग है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जानते हैं उसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों टिटनेस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महिला हेल्पलाइन नंबर, ये पता है महिला हेल्पलाइन नंबर के लिए इसका आंसर है 181 महिला हेल्पलाइन नंबर। एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक क्या है भाई? आवश्यक है पर्याप्त पौष्टिक आहार। इसलिए जो गर्भवती महिला है उनके जो हस्बैंड है उसके परिवार वाले होते हैं, बाद में उनको खाना खिलवाते हैं और पौष्टिक चीजें खिलवाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में वर्ष में न्यूनतम खालिस्तान दिवस पूरक पोषण आहार का प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 300। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब प्रारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना प्रारंभ किया गया दोस्तों 2009। अगला प्रश्न है 3 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के जो सामान्य बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिदिन दिए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन में कितना प्रोटीन निर्धारित है? मतलब जो बच्चे 3 से 6 साल के हैं और आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं उनको प्रोटीन कितने कैलोरी का दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 52.92 ग्राम प्रोटीन और 512.73, ठीक है, क्या कैलोरी उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है NFHS 4 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की तुलना में NFHS 5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कम वजन के कुपोषण बच्चों की श्रेणी में कितना प्रतिशत जो कमी है वो देखने को आपको मिलता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6, इसका आंसर होगा 6% आपको कमी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बच्चों का, ठीक है, बच्चों को डायरिया कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3.6% जो है डायरिया बच्चों को है NFHS 5 2020-21 के अनुसार। अगला प्रश्न है 6 माह से 3 वर्ष
आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू ईट की निर्धारित दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 200 ग्राम। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता की कर्तव्य क्या है? तो नियोक्ता का कर्तव्य है कि पीड़ित महिला को सहायता देना, यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम प्रदर्शित करना। तो बोर्ड में चिपका के रखते हैं, ठीक है, जितने भी संस्थान होते हैं ऐसे जहाँ पर पुरुष महिला काम करते रहते हैं, क्या क्या इससे नुकसान आपको हो सकता है उन सभी चीजों का। अगला है रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाव करता है? तो रोटा वायरस का जो टीका है वो दस्त से उपचार करता है। हमारे बिलासपुर में अभी बहुत ज्यादा इस समस्या, ठीक है, बिलासपुर जो है बहुत ज्यादा समस्या से इसका ग्रसित था और अभी इसका निदान कर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मिशन स्वास्थ्य, ठीक है, मिशन वात्सल्य के तहत गैर संस्थागत देख रेख की श्रेणी में नहीं आती? तो इसका आंसर होगा छात्रवृत्ति। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में निजी संस्थानों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अधिकतम जो राशि है वो कितनी है? तो अधिकतम राशि है दोस्तों 300 रुपए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वधु को बैंक ड्राफ्ट, बैंक खाते के अंतरण के माध्यम से कितनी राशि दी जाती है? तो राशि दी जाती है दोस्तों 21,000 रुपए। अगला प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, इसको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो।